श्री गीता उपनिषदों का सार है। महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य को जीवन की कई कठिनाइयों को आसान बनाती हैं। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी नई जानकारियां भी मिलती हैं। साथ ही हर अध्याय के नियमित पाठ का अपना लाभ और महत्व है। गीता के पहले अध्याय के पाठ का महत्व जो बताया है वही यहाँ आपके लिए प्रस्तुत है। लेकिन गीता के पहले अध्याय के महत्व को जानने से पहले जान लीजिए श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय की खास बातें। गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित बंधुओं और संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के मन में उठे विषाद और मनस्थिति का वर्णन किया गया, जिसे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। तो अब चलिए, हम कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में हैं, जहां पर पांडव और कौरव युद्ध के लिए तैयार है। और यहीं से भगवत गीता का पहला अध्याय शुरू होता है। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग अर्थात अर्जुन की मानसिक दुविधा। दोस्तों, इस परम ज्ञान को जानने से पहले कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिख दीजिए। और इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को एल पर सेट कर लीजिए। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस पहले अध्याय से हम सीखते हैं कि कैसे हमारे जीवन में वह चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। चाहे हमारे पास ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार हो, हमारे पास काबिलियत हो, लेकिन फिर भी हम सही फैसला नहीं ले पाते और हमारे कार्य में सफलता नहीं मिल पाती। इसके साथ ही हम जानेंगे कि कैसे सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मानव कैसे परिवर्तित हो सकता है। कौरव में दुर्योधन के मन में खुशियों की अनगिनत उम्मीदें थी। उसके पास बड़ी सेना थी। उसके पास गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य जैसे महान योद्धा थे। पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम और पांडवों के पांचों भाइयों के साथ भगवान कृष्ण भी थे। अब ये युद्ध पूरी तरह से परिवार के बीच होने वाला युद्ध बना हुआ था। पांडव और कौरव दोनों एक ही बड़े परिवार के थे और इसके बावजूद हर किसी में जीतने का इरादा था। भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन ने अपनी सेना को सामने लाकर खड़ा किया ताकि वह देख सके कि उसको किन किन लोगों को मारना है। इस घड़ी में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के अतिरिक्त रथ को मैदान के बीच में ले आए। वहां कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में कौरव की सेना में अर्जुन के सामने दादा भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे और गुरु द्रोणाचार्य ने ही अर्जुन को तीर चलाना भी सिखाया था। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जिधर देखा वहां दोनों ही ओर सिर्फ परिवार वाले और गुरुओं के शिष्य ही नजर आ रहे थे। इस दृश्य को देखकर अर्जुन बहुत ही दुखी हो गए और कृष्ण से बोले, यहाँ तो हर कोई मेरा सगा संबंधी है। मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता। मुझे इस राज्य के लिए तो क्या, अगर कोई तीनों लोग भी दे दे तो भी मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा जिसमें मुझे अपनों को ही मारना पड़े। गीता के इस पहले अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविक सोच कैसी होती है। हमें कभी कभी नहीं पता होता कि हमारे काम करने का इरादा क्या है, हम किस चुनौती का सामना करेंगे। और जब हम किसी बुरी स्थिति का सामना करते हैं तो हम संयम खो बैठते हैं, घबरा जाते हैं और अपना वास्तविक धर्म भूल जाते हैं। भले ही अर्जुन युद्ध कला में माहिर थे और वह युद्ध करने के लिए मैदान में धनुष उठाने की कला को सिखाने वाले गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे, लेकिन वे अपने लगाव के कारण कर्म का सही फैसला नहीं ले पा रहे थे। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं तो हमें अपने लगाव को खुद से दूर रखना चाहिए। मित्रों, आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका दिल से किसी व्यक्ति से गहरा प्यार है, लेकिन वह व्यक्ति आपके प्यार को समझने का मन नहीं रखते। इस बदले में आपको उसके प्रेम को प्राप्त करने के लिए मोहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगाव किसी भी रूप में हानिकारक हो सकता है। जब तक ये लगाव है तब तक आप अपने आत्मा के धर्म को पूरा नहीं कर सकते।